भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं अपने भीतर गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुई है। जब हम साधु संतों की बात करते हैं तो उनकी दिनचर्या, उनके वस्त्र, भोजन और यहाँ तक कि उनकी पहनने वाली जो चरणों में पादुकाएं हैं यानी कि खड़ाऊ है, उसके पीछे भी गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। खड़ाऊ के पीछे का रहस्य आपको बताते हैं। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी से बनी एक साधारण सी दिखने वाली वस्तु, एक ऐसी चरण पादुका जो पहनने में भी आरामदायक नहीं होती, लेकिन यही असुविधा इसे स्पेशल बनाती है। खड़ाऊ केवल पैर ढकने या सुरक्षा का साधन नहीं थी, बल्कि आत्मनियंत्रण, आध्यात्मिक ऊर्जा, उसकी रक्षा और सादगी का प्रतीक थी। अब प्रश्न उठता है कि हमारे साधु संत खड़ाऊ क्यों पहनते हैं? सबसे पहला इसका उत्तर है पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। भारतीय परंपरा कहती है कि धरती के सीधे संपर्क से शरीर की जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो प्रभावित होती है। साधु संत ध्यान और साधना में अपनी आंतरिक ऊर्जा को संचित रखना चाहते थे, सेव करना चाहते थे। लकड़ी की खड़ाऊ धरती और शरीर के बीच में एक प्राकृतिक अवरोध बनाती थी, जिससे नेगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट कम हो जाता था। अब यदि आप साइंटिफिकली बात करेंगे तो जो हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमारे शरीर की विद्युत तरंगों यानी बायो एनर्जी को नीचे खींच लेती है। खड़ाऊ उस ऊर्जा को धरती में न जाने देकर शरीर में ही बनाए रखती थी, इसीलिए इसे ऊर्जा की रक्षा कवच इस नाम से भी पुकारा जाता था। दूसरा कारण आता है सादगी और सात्विकता का प्रतीक। साधु का जीवन भोग विलास का नहीं बल्कि वैराग्य और त्याग का होता है। खड़ाऊ का चुनाव भी इसी सोच से जुड़ा है। खड़ाऊ चमड़े की तरह हिंसा से जुड़ी नहीं थी। ये नीम, पीपल या अन्य पवित्र वृक्षों की लकड़ी से बनाई जाती थी। साधारण होते हुए भी ये साधु को सात्विकता, सादगी और प्रकृति के समीप रखती थी। फिर आता है तीसरा कारण, ध्यान और एकाग्रता में सहायक। खड़ाऊ पहनकर चलना आसान नहीं होता, इसमें संतुलन और सजगता की आवश्यकता होती है। साधु जब इसे पहनते तो हर कदम सोच समझ कर रखते, जिससे उनका मन निरंतर सतर्क और जागरूक बना रहता। यही जागरूकता ध्यान और साधना में गहराई लाने का साधन बनती थी। यानी खड़ाऊ केवल पैरों की चप्पल नहीं थी, बल्कि ये मन को केंद्रित करने का साधन भी थी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शरीर के लाभ की। खड़ाऊ पहनने से तलवों पर हल्का दबाव पड़ता था, जिससे एक्यूप्रेशर जैसा लाभ वो प्राप्त होता था। रक्त संचार बेहतर होता था। रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता था। चलते समय शरीर सीधा और संतुलित रहता था। इसलिए खड़ाऊ साधु के लिए आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी रही। फिर आती है बात पहचान और गरिमा की। समाज में साधु की पहचान उनकी वेशभूषा और पादुकाओं से थी। खड़ाऊ केवल उनका आभूषण नहीं बल्कि गरिमा का प्रतीक रही। अब बात करते हैं इतिहास और धर्म ग्रंथों की। जैसे रामायण में जब भगवान श्री राम वनवास गए तब भरत जी ने उनकी खड़ाऊ को ही अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया था। ये खड़ाऊ केवल लकड़ी की पादुका नहीं बल्कि राम जी के अस्तित्व और सत्ता का प्रतीक बन गई थी। भारतीय मान्यता है कि खड़ाऊ केवल साधु या पूर्वजों का पहनावा नहीं बल्कि पूर्वजों के चरणों का प्रतीक है। घर में खड़ाऊ रखना सौभाग्य और सकारात्मकता का द्योतक माना गया है। माना जाता है कि इससे घर में पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। खड़ाऊ पूजनीय मानी जाती है, इसलिए इसे सिर झुकाकर प्रणाम भी किया जाता है। अब जब बात आती है घर में खड़ाऊ रखने की तो कुछ वास्तु नियम भी हैं। वास्तु शास्त्र में पूर्वजों और पितरों की दिशा दक्षिण पश्चिम मानी गई है, इसलिए खड़ाऊ को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए। पहला, खड़ाऊ को दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें। दूसरा, इसे साफ सुथरा रखें और कभी भी पैरों से स्पर्श ना करें। तीसरा, खड़ाऊ का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। चौथा, इसे घर के बीचों बीच, रसोई घर या मुख्य द्वार के सामने ना रखें। इन नियमों का पालन करने से वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में सुख शांति बनी रहती है, नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं करती है। खड़ाऊ साधारण लकड़ी की चप्पल नहीं थी, ये साधु संतों के लिए ऊर्जा संरक्षण का साधन, वैराग्य और सात्विकता का सिंबल, ध्यान और जागरूकता का साधन, स्वास्थ्य लाभ देने वाला साधन और सामाजिक धार्मिक गरिमा का चिन्ह थी। आज भी यदि इसे हम केवल परंपरा नहीं बल्कि साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लियर होता है कि हमारे ऋषि मुनि आधुनिक विज्ञान को कितना गहराई से समझते थे और उसी आधार पर जीवन जीते थे।